तो आज हम बात करने वाले हैं द आर्किटेक्चर ऑफ एम्बिशन नाम की एक किताब के कुछ विचारों पर। और हमारा मकसद ये समझना है कि ये जो बड़ी सोच है इसका असल में मतलब क्या है। हाँ, और क्या ये सच में हमारी जिंदगी को बदल सकती है? क्योंकि एक ऐसा शब्द है जो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन इसकी गहराई में कम ही लोग जाते हैं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ये एक बहुत दमदार विचार से होती है। किताब कहती है आपकी जिंदगी आपकी सोच के स्तर से ऊपर कभी नहीं जाएगी। ये बात थोड़ी चौंकाती है ना? हाँ, क्योंकि हम हमेशा मेहनत की, पढ़ाई की या फिर किस्मत की बात करते हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि हमारी सोच ही हमारी सीमा है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था, बल्कि इसलिए कि वो बहुत छोटा था। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। इसके पीछे मनोविज्ञान है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। अगर हमारा देखने का नजरिया ही छोटा है तो हमें मौके भी उतने ही दिखेंगे। तो चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। आज मैं सुरक्षित रखती है जहां सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है और बदलाव से डर लगता है। हाँ, इसके ठीक उलट बड़ी सोच थोड़ी असहज होती है। वो हमें चुनौती देती है। चुनौती? किस तरह की चुनौती? वो हमारी पहचान को चुनौती देती है। जैसे कोई कुछ बड़ा सोचता है तो वो कहीं ना कहीं ये मान रहा होता है कि वो उसे करने के काबिल है, और इस काबिलियत के साथ एक जिम्मेदारी आती है। अपनी क्षमता का इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी। सही कहा। और सच तो यह है कि जिम्मेदारी से ज्यादा डरावनी चीज कोई नहीं होती। इसीलिए आराम आज को बचाता है, पर बड़ी सोच भविष्य बनाती है। बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट देती है कि हमारा दिमाग एक गोल मैचिंग मशीन है। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी सा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे दिमाग एक थर्मोस्टैट है। अगर आपने उसे 20 डिग्री पर सेट कर दिया, मतलब औसत सोच पर, ठीक है। तो आपका पूरा सिस्टम, आपके सारे काम इसी तापमान को बनाए रखने में लग जाएंगे। जैसे ही कोई 25 डिग्री वाला बड़ा मौका आएगा, आपका दिमाग अलार्म बजा देगा कि ये बहुत गर्म है, खतरनाक है। और वो हमें वापस 20 डिग्री के कंफर्ट जोन में खींच लाएगा। बिल्कुल। अरे वाह, ये तो बहुत सही एनालॉजी है। हाँ, और अगर उस थर्मोस्टैट को 30 डिग्री पर सेट कर दिया जाए, मतलब बड़ी सोच पर, तो वही दिमाग अब 30 तक पहुंचने के लिए हीटर चालू कर देगा। वो नए रास्ते ढूंढेगा, नए स्किल सीखने पर मजबूर करेगा। मतलब हमारा व्यवहार हमारी उम्मीदों से मेल खाने के लिए खुद को एडजस्ट कर लेता है। हाँ, वो भी ऑटो पायलट पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये असर सिर्फ हमारे कामों में नहीं दिखता होगा, हमारे अंदर के संवाद पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता होगा। जो सवाल हम खुद से पूछते हैं वो भी बदल जाते होंगे। बिल्कुल। और किताब के हिसाब से नतीजों की क्वालिटी सवालों की क्वालिटी से ही तय होती है। छोटी सोच वाला मन क्या पूछता है? क्या मैं ये कर सकता हूँ, या अगर मैं फेल हो गया तो? हाँ, ये सबसे आम सवाल है। ये दोनों सवाल डर और शक पर टिके हैं। ये शुरू होने से पहले ही रोक देते हैं। जबकि बड़ी सोच वाले शायद ये नहीं पूछते होंगे। वो क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं, मैं इसे कामयाब कैसे बना सकता हूँ? ये सवाल दिमाग को प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में डाल देता है। समाधान ढूंढने वाले मोड में। हाँ, वो पूछते हैं, ये काम पहले किसने किया है? और सबसे जरूरी सवाल, इस लक्ष्य को पाने के लिए मुझे कैसा इंसान बनना होगा? मुझे क्या बनना होगा? ये सवाल तो सिर्फ काम के बारे में है ही नहीं, ये तो पूरी पहचान बदलने की बात हो रही है। और किताब में भी ये बात है कि बड़ी सोच रखकर वही इंसान नहीं रहा जा सकता जो आज है। यही तो इसका सबसे शक्तिशाली पहलू है। बड़ी सोच विकास को, मतलब ग्रोथ को, अनिवार्य बना देती है, ऑप्शनल नहीं रखती। बड़े लक्ष्यों के लिए नए कौशल, नई आदतें, एक नई मानसिकता, इन सब की जरूरत पड़ती है। आप 10 गुना बड़ा लक्ष्य अपनी आज की आदतों से तो हासिल नहीं कर सकते। आपको खुद को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। लेकिन ये विकास तो मुश्किल होता है। बहुत से लोग बड़ा लक्ष्य तो सेट कर लेते हैं, पर जब नई आदतें बनाने की बात आती है तो हिम्मत हार जाते हैं। क्या किताब इस बारे में कुछ बताती है? क्या ये सिर्फ विल पावर का खेल है? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है। ये सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है। जब लक्ष्य इतना बड़ा और आकर्षक हो तो विकास एक बोझ नहीं लगता, बल्कि एक जरूरत बन जाता है। साथ ही ये हमारी क्रिएटिविटी को भी जगाता है। अच्छा, वो कैसे? जब लक्ष्य आसान होता है तो दिमाग पुराने जाने पहचाने रास्ते अपनाता है, लेकिन जब लक्ष्य बहुत बड़ा हो तो पुराने रास्ते काम ही नहीं करते। तब दिमाग को नए कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, सीमाओं को तोड़ना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं, बड़ी समस्याएं आपका बेहतर संस्करण बनाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी अंदर की दुनिया को बदलता है।
लेकिन बाहरी दुनिया पर इसका क्या असर है? किताब कहती है कि बड़ी सोच बड़े मौकों को आकर्षित करती है। ये कैसे होता है? ये थोड़ा जादुई सा लगता है। नहीं, ये जादुई नहीं है, ये ऊर्जा का खेल है। मौके उन लोगों के पास जाते हैं जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार दिखते हैं। जो दूर की सोचते हैं। हाँ, और जिनमें वो संभावनाएं देखने की क्षमता होती है जो दूसरों को नहीं दिखती। जब कोई बड़ा सोचता है तो उसकी बातचीत, उसके फैसले, उसके हाव भाव सब एक अलग सिग्नल भेजते हैं। लोग उस क्षमता को महसूस करते हैं। बिल्कुल, आपकी सोच आपकी काबिलियत का एक तरह से विज्ञापन बन जाती है। ये एक दिलचस्प बात है, पर मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई बड़ी बात करता है तो उसकी आलोचना भी बहुत होती है। लोग कहते हैं हवा में मत उड़ो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बड़ी सोच दूसरों को असहज करती है। वो उनके बहानों को, उनकी सीमाओं को आईना दिखाती है। जब कोई अपने आराम के दायरे में जी रहा हो और कोई दूसरा आकर कुछ बड़ा करने की बात करे, तो ये उन्हें उनके न किए गए कामों की याद दिलाता है। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? कभी कभी आलोचना तो व्यवहारिक अनुभव से भी आती है। क्या किताब इसमें फर्क करती है कि कौन सी आलोचना डर से जन्मी है और कौन सी सच्ची चिंता से? ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। किताब सलाह देती है कि आलोचना के सोर्स को देखिए। क्या वो इंसान खुद अपनी जिंदगी में बड़े जोखिम लेता है, या वो इंसान है जिसने कभी कोशिश ही नहीं की? जब कोई कहता है रियलिस्टिक बनो, तो ज्यादातर मामलों में वो अपनी बुद्धिमानी नहीं बल्कि अपना डर जाहिर कर रहा होता है। वो अपनी सीमाओं की दुनिया को दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो अब हम इस बातचीत के उस हिस्से में आते हैं जहां इसे असलियत में उतारने की बात होती है। ये सब सिर्फ सपने देखने के बारे में तो नहीं है। बड़ी सोच और अहंकार के बीच एक बहुत पतली सी लाइन है। हाँ, और किताब इस अंतर को बहुत साफ करती है। अहंकार शोर मचाता है, उसे दूसरों से वैलिडेशन चाहिए, वो अपनी उपलब्धियों का ढिंडोरा पीटता है। जबकि बड़ी सोच शांत आत्मविश्वास है। वो अंदर से आती है, उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। उसका मतलब घमंड नहीं बल्कि आत्मसम्मान है, अपनी क्षमता में विश्वास है। और इस शांत आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए धैर्य की जरूरत होती है, जो आज की दुनिया में तो बहुत कम है। बिल्कुल। छोटी सोच वाले तुरंत नतीजे चाहते हैं, 1 महीना, 6 महीने। बड़े विचारक सालों और दशकों में योजना बनाते हैं। वो समझते हैं कि बड़ी चीजें बनाने में वक्त लगता है। और सबसे जरूरी बात, जिस पर किताब बहुत जोर देती है, बड़ी सोच बिना कार्रवाई के कोरी कल्पना है। मुझे लगता है यहीं पे ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। यही तो सारा खेल है। बड़ी सोच तो सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है, वो ईंधन है। लेकिन गाड़ी चलाने के लिए एक्शन का इंजन तो चाहिए। सही बात है। अगर रोज लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम नहीं उठाए जाएं, तो वो बड़ी सोच एक खूबसूरत सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। तो फिर इसे सिर्फ एक विचार से निकालकर जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? इसे रोज की आदत कैसे बनाएं? किताब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाती है। पहला कदम है, ऐसे लक्ष्य तय करें जो आपको थोड़ा डराते हों। अगर आपका लक्ष्य आपको पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस करा रहा है, तो शायद वो काफी बड़ा नहीं है। वो डर एक संकेत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। हाँ। दूसरा कदम है बेहतर सवाल पूछने की आदत डालना। जब भी मन में आए मैं ये नहीं कर सकता, उसे तुरंत बदल कर पूछें, इसे संभव बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा। ये एक मानसिक अभ्यास है। तीसरा, उन लोगों का अध्ययन करें जो आपसे आगे हैं। ये बहुत जरूरी लगता है। कि सोच के दायरे को फैलाता है। जब कोई देखता है कि किसी और ने वैसा ही कुछ हासिल किया है, तो दिमाग में ये नामुमकिन है वाली दीवार गिर जाती है। चौथा कदम थोड़ा मुश्किल है। किताब कहती है अपने जीवन से सीमित करने वाली आवाजों और लोगों को हटा दें। ये कहना आसान है पर करना मुश्किल। किताब का मतलब रिश्ते तोड़ना नहीं है, बल्कि उन लोगों के साथ अपनी बड़ी योजनाओं पर चर्चा करना बंद करना है जो आपको नीचे खींचते हैं। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना है। हाँ, अपने सपनों को हर किसी से मान्यता दिलाने की कोशिश बंद कर दें। और आखिरी और शायद सबसे जरूरी कदम, एक बड़े विजन की दिशा में रोजाना कोई ना कोई छोटा ठोस कदम उठाएं। चाहे वो एक किताब का एक पन्ना पढ़ना हो, एक ईमेल भेजना हो, या कोई नया स्किल सीखना हो। ये निरंतरता ही है जो मोमेंटम बनाती है। और याद रखें, बड़ी सोच एक मांसपेशी की तरह है। इसका इस्तेमाल करें, वरना ये कमजोर हो जाएगी। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो तस्वीर क्या बनती है? संक्षेप में, ये सिर्फ कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करने के बारे में तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक स्तर के बाद बड़ी सोच इस बारे में हो जाती है कि आप खुद को क्या बनने की अनुमति देते हैं। ये पहचान का सवाल बन जाता है।
जब तक कोई खुद को एक औसत व्यक्ति के रूप में देखता है, उसके काम भी औसत ही रहेंगे। लेकिन जिस पल वो अपनी पहचान को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जो बड़ी चीजें करने में सक्षम है, तो उसके रोजमर्रा के काम और आदतें खुद ब खुद बदलने लगते हैं। मतलब आप उन कामों को करने लगते हैं जो उस बड़ी पहचान से मेल खाते हैं। हाँ, और अंतिम सत्य यही है कि दुनिया छोटे सपनों को पुरस्कृत नहीं करती। दुनिया उन समस्याओं का समाधान चाहती है जिन्हें हल करने के लिए हिम्मत और दूरदृष्टि की जरूरत होती है। अवसर उन्हीं लोगों के पास आते हैं। किताब का एक वाक्य है जो शायद इस पूरी बातचीत का सार है। असली जोखिम बड़ी सोच रखना नहीं है, सबसे बड़ा खतरा अपनी पूरी जिंदगी अपनी क्षमता से बहुत नीचे जीना है। हम असफलता के डर में इतना डूबे रहते हैं कि उस पछतावे के बारे में सोचते ही नहीं। तो इस बातचीत से अगर एक विचार साथ ले जाना हो तो वो ये है, किताब के अनुसार अक्सर हमें और ज्यादा आत्मविश्वास की नहीं बल्कि एक बड़े और साफ विजन की जरूरत होती है। तो वो एक विजन क्या हो सकता है जो आज से हर फैसले को, हर काम को एक नई दिशा दे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे अकेले में सोचना शायद बहुत फायदेमंद हो सकता है।